अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फैसल ज़ुबैर कम्बो है और मेरा गांव 110 फतेह है जी। और मैं ये आज एक पैगाम देना चाहता हूँ जो हमारे खसूसन पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो एक ही बात करते हैं जी, कारोबार कोई नहीं है करने के लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कारोबार नहीं है, कारोबार चल नहीं रहा। तो मैं उन सबको ये पैगाम दूंगा कि मैंने 2013 में एमएससी की हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में, तो मेरे पास भी कोई कारोबार नहीं था। और उसके बाद आज लोग भाग रहे हैं कि हमने शहर की तरफ जाना है, और मैं शहर की तरफ से भाग के गांव में आया। क्यों आया? आप अपने घर में ना नज़र दौड़ाएं, हर घर में कोई ना कोई ऐसे वसाइल होंगे जो आपके बाप दादा ने छोड़े होंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो आपके नाक पे नहीं चढ़ रहे, आप करना नहीं चाह रहे। आप कह रहे हैं यार हमारे कपड़े ख़राब होंगे, हमारे जनाब हमारी शान में फ़र्क आ जाएगा। आप मांग लेते हैं, आप कसीदे पढ़ लेते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाके दवाइयाँ खाने लग जाते हैं। लेकिन मेरी तरह का एक काम कर लें, आए आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएं, ये 3 छोटे छोटे ये मेरे शेड हैं जी। ये 7 ज़रबे 14 की जगह है। इसमें मेरी मुर्गी है, इसने बच्चे निकाले हुए हैं जी। ये बाहर भाग आएगी, नहीं तो आपको दिखा दूँ। इसने भाग आना जी। ये देखें जी, चल आ गई, बस आ गई। ये है जी, देख लें। वो भी बाहर निकले, कबूतर हैं उसमें। उसमें सुबह मुर्गियां आ रही हैं जो मैंने डालनी। अब मैं करता क्या हूँ जी, ये यहाँ से क्या कमा रहा हूँ वो देख लें। अंडे मैंने घर के खाने हैं जी, पूरी सर्दी, और पेट भर के खाने हैं, मज़े से खाने, मैंने खाने, मेरे बच्चों ने खाने, मेरे हमसायों ने खाने हैं जी। और उसमें से मैंने बेचने भी है। अंडे का खर्चा फ्री जी, बिल्कुल। कबूतर मैंने शौक के लिए रखे हुए हैं जी, उसमें से कभी कभी पैसे भी कमा लेता हूँ। अब आगे आ जाएंगे। ये देखे कल्चर, देखे कल्चर को जिंदा रखा, घड़े पड़े हुए हैं जी जी। ये दुनिया की बेहतरीन फ्रिज है जी। गला नहीं खराब होता। मट्टी है, मट्टी में आप पानी रखेंगे, गला खराब नहीं होगा, हेल्दी बेहतरीन ये पानी, ताकि नेचुरल टेम्परेचर पे मैं पानी पी सकूं। और आपको ये बताता चलूं कि अब जदीद दुनिया जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है। जूते पड़ने के बाद सारा कुछ करके देख लिया ना, बर्गर शवारमा। अब फिर जा रहे हैं कि नेचुरल ढूंढो, पुराने सीड ढूंढो, और वो खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? उन्होंने ये ट्रायल मुकम्मल कर लिए हैं कि भाई सेहत के लिए सबसे अच्छी चीजें जो है वो फितरी खुराक है जो हम खाते हैं। अब आ जाए जी, ये देखें, ये मेरा जी सबसे पुराना, ये भी पंजाबी में ऐसे खुड्डा कहने जी। ये डरबा है हमारा, मेरा मुर्गियों के लिए सही। जो ज्यादा हो जाए तो इसमें भी ये आ जाए जी। ये टोका मशीन, ये देख लो, ये टोका मशीन जो हमारा चारा होता है, फॉडर होता है बकरियों के लिए, उसको चॉप करता, छोटा छोटा करता है जी। ये देख लो, ये मेरा टेम्पू है जी। इस पे मैं चारा वगैरह जब दूसरे खेत जो मेरे हैं उससे लाद के लाता हूँ। ये दिखाएं नाजरीन को, ये है सही। तो अब आ जाए जी, किया मैंने क्या, आगे से शुरू हो जाए। ये देखिए, ये बकरियां रख ली मैंने, सही। ये बच्चे हैं जी। ये मेरे ब्रीडर खड़े हैं जी, ये दिखा दें हाँ जी। और आगे आते जाएंगे, ये मेरी टेडी बकरी हैं, ये दिखाएं माशाल्लाह जी। अब जो वो जी क्या करें, वो क्या करें जी, क्या करें? जो मेरे मुल्क का चरवाहा कर रहा है ना, मैं भी पढ़ने के बाद वही कर रहा हूँ। आप पूछेंगे क्यों कर रहे हो? मैं तो बड़े फखर से कर रहा हूँ। अच्छा, पता क्यों? क्योंकि ये मैं ही नहीं कर रहा, ये जितने अंबिया हैं सब ने किया, उनकी सुन्नत है। बिल्कुल। और ये मेरा अगला देख लें जी फार्म, ये मेरा फार्म है मेन। इसमें देख लें वो जी सफाई सुथराई हो रही है। ये मेरी खुद की ऑर्गेनिक खाद है जी जो बाहर निकाल रहा हूँ। सही है। क्या है? खाद। खाद। डीएपी कह रहे हैं, लोग रो रहे हैं जी। डीएपी कितने की होगी? 14,000 रुपए की होगी जी थैला। मुझे क्या पता कितने का थैला, मेरी डीएपी वो बाहर मैं स्टोर कर रहा हूँ, ये डालूंगा खेतों को। सही है। और अभी हम दिखा देते हैं, दोस्तों को दिखा देते हैं। ये देख लें जी, ये मेरी जमीन है। सही। ये पिछली जो कटाई होगी ना फसल की, अब इस जगह पे नया चारा लगाना है। ये देखें, इधर गोबर डलेगा। सही। हल चलेगा। यानी ये समझ लें, ये जो सीजन है ये जिम्मेदारी की खजा है, क्योंकि हम जा रहे हैं अब सर्दी की फसलें काश्त करने की तरफ।
ये देखिए हाल चल गया। हम्म, तो दूध मैं खुद का पीता हूँ, ये मेरी गाय है, ये देख लें, सही, माशाल्लाह। ये मेरी गाय है, हम्म, इसका दूध जी। ये देखें जी मेरे ये दरख्त है आम का। हम्म, तो कभी कभी मेरा नेचुरल खुशबू को बड़ा दिल करता है हम्म, कि नेचुरल किस्म, क्योंकि एलर्जी बहुत हो रही है, जो परफ्यूम आ रहे हैं ना हम्म, उसमें पता नहीं क्या डलता है। हम्म, तो ये अब इसकी है तो नहीं, एक आध लगी होगी, आए आपको दिखाते। ये मेरा कली मैंने लगाई है जी, ये देखें ये फूल माशाल्लाह, मोतिया, कली का। सही। ये मेरा पौधा है जी उसका। हम्म, ये लें जी ये वाली, ये आपको ये देखें, ये जी हमारी, जैस्मीन, हाँ जी जो भी आप कहते हैं जिसको, ठीक है, मोतिया जिसको नहीं जी हम कली कहते हैं, कली कहते हैं। अच्छा। कली समझते हैं, कली कहते हैं। हम्म, तो ये खुशबू जी, ये जो एरीगेशन है हमारा, पानी है नहरी, उसका निज़ाम। ये खेत भी मेरी बकरियों के लिए जंतर था, ये उसकी बाकियात है। सही है, यहाँ पे जंतर लगा हुआ था। हाँ जी। अब फायदा, आप सिलेंडर जलाते हैं ना, हम्म, इतने हजार का सिलेंडर, इतने का सिलेंडर, हम्म, सिलेंडर, गैस बड़ी महंगी हो गई। हम्म, मुझे कभी भी नहीं पता गैस का क्या रेट है, वो पूछे कैसे। वो कैसे? बकरियों ने पेट भर के चारा खाया, हम्म, खाने के बाद ये जो जंतर है इसकी जो बाकियात है, वो देखें लकड़ी की सूरत में मैंने जमा की हुई है। अच्छा, वो देख लें, दिखाएं। ये जिसको बाल नहीं कहते हैं पंजाबी में। इस पे मैं हंडिया बनाऊंगा, सही है, इस पे मैं अपनी रोटियां पकाऊंगा, सही है। और सारा साल और ऑर्गेनिक तरीका। ऑर्गेनिक खाद भी समझ ले मेरी खुद की, सही है। लकड़ियां जलाने के लिए भी मेरी खुद की, हम्म, अंडे मुर्गियों के खुद के, हम्म, मुर्गी का गोश्त खुद का, हम्म, बकरे का गोश्त खुद का, सही। दूध खुद का। एक चीज के लिए, दो चीज के लिए बड़ा परेशान हूँ, वो क्या? बिजली का बिल। हम्म, कभी कभी सोच रहा हूँ इस खाले पे कोई टर्बाइन लगाऊं। अच्छा। तो मेरे दोस्त हैं इंजीनियर जो मेरे साथ पढ़ते होते थे मैट्रिक तक, बाद में वो दूसरी लाइन में चले गए, मुख्तलिफ ममालिक में वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो कभी कभी दिल करता है इसके लिए भी कोई प्लानिंग करूं, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो दूसरा जनाब ये है कि पेट्रोल, ये अब जालम नहीं मिल सकता। चलो बिजली का तो कोई सोलर से जुगाड़ कर लूँगा, सोलर हम अवेलेबल है। तो बस पेट्रोल बचा जी, बस पेट्रोल ही हमारी ज़मीन में नहीं है, बाकी हर चीज़ ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। ये देखे ना, हम्म, वो मेरे पीरियड ग्रासेस हैं, वो जो सामने नजर आ रहे हैं, अच्छा, वो मेरी लैब है। सही। आइए आपको वो भी दिखा दूं। चलें। ये मेरी लैब है जी, इसमें मैंने पीरियड ग्रासेस काश्त करता हूँ। पीरियड मीन ऐसे चाराजात जो 10 साल तक चलते हैं, अच्छा। यानी एक बार लगा दो 10 साल दोबारा काश्त करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 6 साल इसको हो गए हैं। अच्छा, ये देखिए 6 साल से मैंने नई काश्त नहीं की हुई, ये वही है। क्या बात। तो ये देख लें जी अपनी आंखों से। ये देखें ये वाला जो है, ये पौधा, ये बरकी आ गया। अच्छा, बरकी बरकी आ गया। अच्छा, ये अफ्रीकी ग्रास है जी। अच्छा। ये देखें ये उसका है। हम्म, ये वाला जो है पौधा, इसको क्लोज करें, इसका नाम साइंटिफिक नेम मोबासा है। मोबासा। मोबासा बेसिकली अफ्रीकी एक सिटी का नाम है, अच्छा। मोबासा। ये वहाँ का चारा है, ये भी 6 साल से मौजूद है। सही है। ये जो बड़ा है, ये नेपियर है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, ये अच्छा चारा नहीं है। अच्छा। ये एलिफेंट ग्रास है बेसिकली, इसको हाथी पचा सकता है, वैसे ये इधर नुकसान देता है, वो बकरियों के लिए ठीक नहीं है। नहीं ठीक है। ठीक है। तो ये जी देख लें, ये मेरी लैब है। ये दरख्तों से फायदा उठाना भी हमारे लोगों को नहीं आता। ये देखें, एक तो हमारा सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है ना, वो जनाब है जो हमारी मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही है। ये दरख्त देखें जी, मैं इसको काटूंगा नहीं जड़ से, इसमें 17% प्रोटीन है। अच्छा। अगर ये बकरी को डाला जाए, बकरी दूध बहुत देती, बहुत ज्यादा परफॉर्म। मैं इसको ऐसे काटूंगा, उनको डालूंगा, वो खाएंगी,
ये फिर से टेलरिंग का रहेगा, दरख्त भी मेरा सेफ। मैं कितने काम ले रहा हूँ, एक अपनी बकरी का पेट भर रहा हूँ, वो मुझे दूध दे रही है, अपने बच्चे पा रही, गोश्त दे रही, 2 काम हो गए। फिर इसकी जो लकड़ी कटी हुई है उसको जलाऊंगा, एनर्जी के सोर्स पे तौर पे इस्तेमाल करूंगा, एनर्जी के लिए। सही। ये मेरा देखे मीठा है जी, फल है ये सही। मैं खुद का खाता हूँ ये फल। अब ये दरख्त देखे, ये वाली बकैन, इसको भी बकरियों को खिलाऊंगा और बाद में एनर्जी के तौर पे इसकी लकड़ी को इस्तेमाल करूंगा। सही। आगे आगे ये देखे जी, जामन है, जामन का फल मैं खुद खाऊंगा। यानी कि जमीन अपनी हो तो, और वो फिर भी शहर जाए नौकरी करने, हाँ। तो वो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। नहीं, वो सिर्फ बेवकूफ नहीं है, अच्छा। वो बदकिस्मत है। बदकिस्मत बेवकूफ से भी कहीं बुरी चीज होती है। अल्लाह ताला वो बदकिस्मत है कि खुद को अल्लाह ने इतनी अच्छी किस्मत दी हुई है और बदकिस्मत खुद बन गया अपने हाथों से, कि अपने वसाइल छोड़े, किसी की नौकरियों के लिए धक्के खा रहा है, झिड़के खा रहा है, बाप दादा की जो पड़ी है उसको हकारत की नजर से देख रहा है। आके करके तो देखे यार, लहसुन काश्त कर लेना, 1 कनाल 600 रुपए केजी है, 1 कनाल जमीन में लहसुन काश्त कर ले, उसकी 6 महीने की रोजी रब दे देगा। दुनिया की टॉप मेडिसिन मोरिंगा, अच्छा। ये खुद का लगाया, इसकी को काश करके इसकी मूली होती है, उसका अचार खाता हूँ उसकी मूली का डाल के। अच्छा। इसके पत्ते वगैरह वो देखे जब दिल करे वो खा लेता हूँ। इसकी मूलियाँ वो बड़ी मजे की होती, बहुत मजेदार होती हैं। अच्छा। अचार डालता है उनका, मोरिंगा सुहाजना, सुहाजना खुद का। सही जी, ये अदनान भाई जो आपको दिखाई थी ये बाकियात है बकरियों की। ये देखें, ये दुनिया की बेहतरीन खाद है जी। यानी कि बकरी को जो खिलाया वो भी मैंने इधर स्टोर कर लिया, जो उसने मेंगनियां की। सही। और ये मेंगनियां फास्फोरस भी है, यूरिया भी है, क्योंकि पेशाब बकरियां इस पे करती हैं, और ये कुदरती खाद है। सही। इसको मैं इधर डालूंगा, यही चारा होगा, फिर इसको बकरियों को डालूंगा, यही चारा बकरियों को डालूंगा, उस चारे की ये बनेगी। सही। क्या खाद, इसको डालूंगा, इससे फिर चारा होगा, यही खिलाऊंगा बकरियों को। और यही मकसद सिलसिला सारी चलता बात रहेगा। का ये है, मैं अपने नौजवान को ये पैगाम दूंगा कि खुदारा बहाने छोड़ दें, कारोबार नहीं है, कारोबार आपके इर्द गिर्द है, लेकिन आप ये जो आपके ज़हन में बैठ गया ना कि टाई कोट लगाऊं, किसी की नौकरी करूं, सुबह 6 बजे जाऊं, 7 बजे जाऊं, 8 बजे जाऊं, रात सारी जॉब करूं, तो यार क्यों नहीं आप इस तरफ आते। जो हमारे रवायती कारोबार थे, जो हमारे पुराने कारोबार थे, वो आज भी बहुत टॉप पे हैं। अगर फार्मिंग को लगा लें, सर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप कंट्री नहीं है ये, यूरोप कंट्रीज हैं, और बड़े बहुत जबरदस्त इनकी इकोनॉमी है। और उनके बिजनेस में से एक बिजनेस ये भी है कि वो भेड़, बकरियां और गाय की बहुत वसी पैमाने पे फार्मिंग कर रहे हैं। तो हम क्यों छोड़ रहे हैं? हालांकि उनका माहौल साजगार नहीं है, उनके पास 3 माह के लिए चारा अवेलेबल होता है सिर्फ, और उस चारे को वो खुश करके स्टॉक करते हैं। पाकिस्तान तो ऐसा खुशकिस्मत कंट्री है कि आपके पास 365 दिन चारा अवेलेबल है, 365 दिन आपका मौसम फेवरेबल है। तो फिर आप दुनिया में फार्मिंग में इतना पीछे क्यों है? इसलिए कि मेरा नौजवान ये सोचता है कि मैं टाई कोट लगाऊं, किसी दफ्तर में जाऊं, जॉब करूं, रोजी कमाऊं, और वो भी हैंड टू माउथ। लेकिन वो क्या सोच गया गोरा कि नहीं, मैं अपना करूंगा, खुद भी खाऊंगा, एक्सपोर्ट भी करूंगा, जबकि उसका मौसम हमारे जितना फेवरेबल है ही नहीं। तो मैं अपने नौजवानों को पैगाम दूंगा, फार्मिंग की तरफ आएं, अपना कारोबार करें। अपने कारोबार में जो सबसे बड़ी चीज है, ना सिर्फ रिस्क वाफर है। देखें दुनिया पे राज किसका है? अगर आप दुनिया की पूरी साइंस को, पूरी थ्योरी को समझें, तो दुनिया पे ताजर का कब्जा है। किसका कब्जा है? ताजर होगा, बिल्कुल। हुकूमतें गिराते और बनाते ताजर है। तो तजारत करें, अपना खुद का कारोबार करें। इसमें सबसे बड़ी ये इज्जत है कि देखें आप किसी के गुलाम नहीं हैं। नौकरी भी बेसिकली यार एक गुलामी है, बिल्कुल। अगर गुलामी ना भी हो तो मैं अपने नौजवान भाई को ये पैगाम दूंगा कि जो आपको 20, 50, 30, 40, 50 हज़ार या लाख रुपया पे दे रहा है, वो आपसे 10 लाख का काम ले रहा है।
ऐसे तो आप अपनी वो 10 लाख वाली एनर्जी अपने कारोबार पे लगा दें, मैं गारंटी करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप आएँ। वो इकबाल साहब का एक शेर भी है, मुझे याद नहीं है, अब शायर नहीं हूँ मैं, कि वो दाना मट्टी में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। तो आप एक दफ़ा मट्टी के करीब तो आएँ, गुल भी बन जाएंगे, यानी कि फूल भी बन जाएंगे और चमन भी बन जाएगा, मौजें हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला आपकी। बहुत शुक्रिया।